महादेव का अंश का नाम है जलंधर। जलंधर का नाम सुने हैं? नहीं सुने। देखिए इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा। तो जैसे बजरंगबली महादेव के अवतार माने जाते हैं, रुद्र अवतार। राम जी किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु जी के। उसी तरह से महादेव का जो अंश अवतार है वो जलंधर, ठीक है। तो जलंधर की एक पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। बात को समझ रहे हैं? जलंधर की पत्नी का नाम क्या था? वृंदा। तो इतने पतिव्रता थी। देखो, नारियों का सबसे प्रथम धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, समझ गए। वो इतने पतिव्रता रहती है कि जब भी जलंधर किसी से युद्ध करने जाता है तो उसका जो शक्ति है, उसकी जो पत्नी वृंदा है, जैसे एक बात सुने होंगे आप कि अगर घर का कोई एक भी व्यक्ति अगर पूजा करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आपके शरीर में कोई एक उंगली में चोट लग जाए तो इसका सजा पूरे शरीर को मिलता है। पूरा शरीर परेशान रहता है कि नहीं रहता है? उंगली में चोट लग गया, कट गया, आपको खाने पीने वगैरह में, नहाने धोने समय परेशानी होता है कि नहीं होता है? तो पूरे शरीर को मिलता है। तो घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। अब उसी तरह से देखा जाए, अगर आपके घर में एक कोई सदस्य अगर गलती करता है तो उसका सजा पूरे परिवार को मिलता है। तो वृंदा जब पूजा करती है ना, विष्णु भगवान का अनन्य भक्त होती है, समझ गए, बहुत पूजा करती है। तब उसका भक्ति में जो शक्ति होता है, जब भी जलंधर युद्ध करने जाता है तो किसी से पराजित होने नहीं करता है। जलंधर इसका फायदा उठाता है, ठीक है। हमारे पत्नी क्या है? जलंधर की पत्नी क्या है? पतिव्रता है। अब इतना पूजा पाठ करती है कि इसका असर जलंधर पर भी जाता है, अब कोई उसको मार नहीं पाता है। जलंधर इसका फायदा उठाता है। अब क्या हुआ कि पूरा संसार में हाहाकार मचा कर रख दिया, लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। तब भगवान को विवश हो गया कि अब इसको वध निश्चित है, अब इसको मारना ही पड़ेगा। जो भी देवता भी मारने जाते थे इसको नहीं मार पाते, वही असर था। अगर घर में अभी बताएं कि कोई पूजा करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है, तो जलंधर पर भी वही असर आ रहा था। तब कोई नहीं मार पा रहा था। तब विष्णु भगवान ने सोचे कि अब एक काम करना होगा कि जब तक से वृंदा के सतीत्व को भंग नहीं किया जाएगा तब तक से यह जलंधर नहीं पिटाएगा। तब विष्णु भगवान जलंधर गया था युद्ध करने। अब विष्णु भगवान क्या किए? जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा का सतीत्व भंग किए थे। लेकिन आप सुने होंगे कि जो अगर ओरिजिनल पतिव्रता नारी होगी, पर पुरुष का अगर संपर्क भी आएगा तो पहचान लेंगे कि हमारे पतिदेव नहीं। समझ में आ रही बात? तब उस स्थिति में वह पहचान जाती है कि यह हमारे पति नहीं हो सकते। तब बोलती है कि आप कौन है? आप प्रकट होइए, आप हमारे पति जलंधर नहीं है। तब विष्णु भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। तब वृंदा कहती है कि अरे आप प्रभु, आप ईश्वर होकर के, संसार का स्वामी होकर के आप हमारे साथ छल किए हैं, आपको सजा मिलेगा। अब उस वृंदा जो है विष्णु भगवान को श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है? कि जिस तरह से आप हमारे सतीत्व को भंग किए हैं, उसी तरह से आने वाले समय में आपके भी पत्नी पर, सतीत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। याद कीजिए रामायण में जो राम जी के पत्नी कौन है? सीता। उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था कि नहीं? कि सीता जो रावण के यहां से रह के आई है, तो क्या यह सीता शुद्ध है, पवित्र है, क्या पवित्र है? राम इसको एक्सेप्ट कर लिए, वो कहा, तब ना राम जी सीता जी का त्याग किए थे लास्ट में। सब रामायण में देखे होंगे आप। वही श्राप का असर है। यानी कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा हुआ है। अगर गलत कीजिएगा, चाहे आप ईश्वर ही क्यों ना है, तो आपको सजा मिलेगा। तो जब ईश्वर को भी सजा मिल सकता है तो हम लोग तो क्या है? मनुष्य ही है। गलत कीजिएगा तो गलत का परिणाम गलत मिलेगा। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा परिणाम मिलेगा। अब बात को समझिए। जो विष्णु जी थे, हंसते हंसते इसका जो है जो श्राप था स्वीकार कर लिए, क्योंकि विष्णु जी गलत किए थे। लेकिन क्यों गलत किए थे? इसके पीछे रीजन ये है कि संसार खतरे में था। नियम कहता है कि रेलवे पटरी पर अगर एक व्यक्ति आ गया और रेलगाड़ी स्पीड चल रहा है और उस रेलगाड़ी में 1000 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति को मारने से 1000 व्यक्ति का जान बचता है, तो वह सही है। उसको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। इसी वजह से ट्रेन उसको काटते हुए पार हो जाता है। अगर वह ब्रेक लेगा अचानक तो बोगी के ऊपर बोगी का हो जाएगा, चढ़ जाएगा, वहां एक्सीडेंट भयानक हो जाएगा, सब व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। इस स्थिति के लिए विष्णु भगवान उस तरह से छल किए, समझ गए? अब विष्णु भगवान
वृंदा के पतिव्रता होने पर इसको जो है एक वरदान भी दिए थे कि आने वाला समय में तुम हर घर में पूजी जाओगी। अब वही कारण है, जब वृंदा का मृत्यु होता है तो उसके 100 से, अब जब सतीत्व भंग होता है जलंधर मारा जाता है, ठीक है ना। यही रक्षा करिए रहा था, रक्षा कवच था। जब इधर भंग हुआ तो उधर जलंधर मारा जाता है, संसार को कष्ट दूर होता है। अब वृंदा का जब मृत्यु होता है तो उसके राख से एक पौधा उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं तुलसी। और वही तुलसी हर घर में पूजा किया जाता है। तुलसी का पौधा रोपा जाता है और उसमें देखिएगा तुलसी के पौधा में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है, उसको ठाकुर जी कहते हैं। वही ठाकुर विष्णु जी का रूप है इसमें। और विष्णु जी ये भी वरदान दिए थे कि कोई भी अगर हमारा पूजा होगा तो जब तक से तुम्हारा अंश हमारे पूजा में शामिल नहीं होगा तब तक से हमारा पूजा पूर्ण नहीं होगा। सत्यनारायण भगवान का कथा सुने होंगे कभी, अब नहीं सुने हैं कोई बात नहीं है। जब भी विष्णु भगवान की पूजा होता है तो उसमें देखिए कोई प्रसाद तब तक नहीं रहता जब तक उस प्रसाद में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाता है। तुलसी का पत्ता डालने से वो प्रसाद भोग में बदल जाता है, वो प्रसाद हो जाता है प्रसाद। प्र माने प्रभु और सा माने साक्षात और द माने दर्शन, यानी कि प्रसाद का फुल फॉर्म हो गया प्रभु का साक्षात दर्शन। इसको प्राप्त करने से प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाए उसको क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। उसके साथ आप चनामृत भी लेते हैं, ठीक है ना। तुलसी का पत्ता इतना यूज होता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है। हर उसको सर्दी खांसी वगैरह बुखार वगैरह सब चीज में यूज किया जाता है, इससे दवाई बनाया जाता है। तुलसी का पौधा में ऑक्सीजन भी ज़्यादा उत्पन्न होता है। आप घर के बीच के आंगन में रखते हैं, अब तो आंगन रहना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि घर में 4-5 को भाई है, सब धीरे धीरे बंटवारा होते जा रहा है, सब घर छोटा होते जा रहा है। अब ओकरे में आपको घर बनाना है, उसमें आंगन धीरे धीरे का, पहले खपड़ेल मकान होता था, अब बीच में आंगन होता था, गोले गोले का होता था, खपड़ा के मकान होता था कि नहीं होता था। अब आंगन बीच में तुलसी का पौधा रखते थे। अब अगल बगल सब रात में सोते थे तो तुलसी का पौधा जो एंटीबायोटिक गुण निकलता था सबके नाक में श्वास के द्वारा जाता था, अब बहुत सारे बीमारियां का होता था, कम होता था। तुलसी के पौधा पर आज भी अगर सोते हैं तो आपको अधिकांश बीमारियां ठीक हो जाएगा। कुछ साइंस कहता है, आप धर्म मानिए ना मानिए, साइंस कहता है। समझ में आ रही बात। ये थी तुलसी की कहानी, तुलसी कहाँ से आई थी। चलिए आज बहुत हो गया।